नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीरो के डीएसपी साहब ने मजाक किया था और मजाक ही मजाक में एक फर्जी नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल भी कर दिया। लेकिन सरकार ने इस मजाक को मजाक नहीं समझा। सरकार इस मजाक को सीरियस ले बैठी, क्योंकि सरकार की इससे भद पिट गई थी। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने निकाला था नोटिफिकेशन, उसी तरह से इस डीएसपी साहब ने अपने ऑफिस के रीडर के माध्यम से एक निकाला नोटिफिकेशन, और वो वायरल होने के बाद सरकार की किरकिरी हो गई, भद पिट गई। सरकार ने लगे हाथ इसकी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने जांच का आदेश भी दिया। 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला। 21 की रात तक जांच हुई। 22 को नोटिफिकेशन निकालने और टाइप करने वाला जो डीएसपी का रीडर था वो गिरफ्तार भी हुआ, और गिरफ्तारी के बाद तब ये पोल खुला जो आखिर किस तरह से हुआ। पूरी घटनाक्रम ये है, और डीएसपी का निलंबन लगभग 24 घंटे के अंदर तय है। उस डीएसपी जो पीरो के डीएसपी के सिंह है, उनके निलंबन की फाइल खुल चुकी है, और किसी भी समय या कहें जो सोमवार के देर शाम तक डीएसपी के निलंबन की फाइल पर सरकारी मोहर लग जाएगी। अब पूरी घटनाक्रम यह है, जिस तरह 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन पहले आईपीएस अधिकारियों का 6 लोगों का निकला। उसका था ज्ञापांक संख्या 6566, जिसमें आईपीएस का था। उसके बाद 8 डीएसपी का निकला नोटिफिकेशन, जिसमें उसका था 6567। उसी हिसाब से उस डीएसपी ने अपने रीडर को बुला के नोटिफिकेशन दिया और कहा जो इसी तरह से, इसी फॉन्ट में, इसी फॉर्मेट में एक नया नोटिफिकेशन निकालिए, जिसमें 3 लोगों के नाम 3 जगह के ग्रामीण एसपी के रूप में, पोस्टिंग के रूप में, और कि उन तीनों डीएसपी का अभी स्टाफ अफसर या आईपीएस में के लिए बोर्ड के लिए फ़ाइल बढ़ी हुई थी, लेकिन वो उस बोर्ड के फाइल पे अभी निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन उन तीनों को ग्रामीण एसपी के रूप में उस डीएसपी ने एक तरह से फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में फर्जी नोटिफिकेशन निकालने के लिए अपने रीडर को कहा। रीडर ने इनकार किया। रीडर ने कहा, सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों करवा रहे हैं? तो डीएसपी साहब नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जो मैंने कहा तुम करो। उसके बाद डीएसपी साहब का आदेश था, जो वो एएसआई रीडर थे, कोई मंडल हैं, उन्होंने उसको टाइप करना शुरू किया। इसी बीच में उस डीएसपी कार्यालय की बत्ती गुल हो गई, बिजली ऑफ हो गई सरकारी। और उसके बाद डीएसपी रीडर ने आके कहा डीएसपी से, जो सर बिजली नहीं है, टाइप होने में परेशानी हो रही है, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, तरह तरह की बात। इसका डीएसपी साहब इतने मतलब कहें जो रेसिस्ट थे, इतने भी डिस्परेट तरीके से उन्होंने इन्वर्टर ऑन करवाया। इन्वर्टर ऑन करवाने के बाद फिर टाइप हुआ, प्रिंट करने के बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे उसको लिया, पीडीएफ बना करके, जो उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो डीएसपी हैं, और उसी ग्रुप का एक डीएसपी का ग्रुप भी है, और उसके बाद उन्होंने उस ग्रुप में डाला। तो डीएसपी साहब ने उस फर्जी नोटिफिकेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो उनका डीएसपी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डाला, और 10 मिनट के अंदर पूरे बिहार में, ये एक तरह से कहें जो पूरे बिहार में लोगों ने देख लिया, वायरल हो गया। इसका पुलिस मुख्यालय तक की खबर पहुंची। डीएसपी के इस करतूत को पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग भी आश्चर्यचकित तब तक नहीं जान पाए थे लोग, जो आखिर किसने ये निकाला, किसकी ये बदमाशी है। उसका आनंद फानन में, पटना के साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। साइबर के लोगों ने जांच की, साइबर ने उस मशीन तक उसकी जांच की जहां से ये टाइप हुआ, वहां से उस एएसआई जो डीएसपी रीडर थे उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद वो कहें जो उन्होंने सारी बातें पुलिस को बताई, और उसके बाद पुलिस ने, वो कहें गृह विभाग इसको काफ़ी सीरियस लिया। इत्तफाकन उस समय के तत्कालीन गृह सचिव अरविंद चौधरी भी हटा दिए गए। नए गृह सचिव कुंदन कुमार जी वहाँ पे आ गए, और कुंदन कुमार कड़क अफसर के रूप में माने जाते हैं, और उनके सामने इस तरह की अनुशासनहीनता भी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और इसके बाद आनन फानन में डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह की फाइल निलंबन की तैयार हो गई। अब आखिर निलंबन की फाइल तैयार होने के बाद उस पर मोहर क्यों नहीं लगी, दस्तखत क्यों नहीं हुआ, उसके भी यह है क्योंकि पटना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है, और पटना पुलिस की रिपोर्ट अभी तक पुलिस मुख्यालय को नहीं पहुंची है, और यहाँ कहें गृह सचिव या गृह सचिव कार्यालय को नहीं पहुंची है। कल शनिवार था, कल आला अधिकारियों के बीच में वो डीएसपी की फाइल घूमती रही, और आज रविवार है। रविवार के दिन पटना पुलिस अगर वो रिपोर्ट बनाएगी भी तो किसके हाथ सुपुर्द करेगी। लेकिन कल दोपहर के बाद पटना पुलिस की वो रिपोर्ट जो है, वो गृह सचिव
या पुलिस मुख्यालय होते हुए गृह सचिव तक पहुंचेगी और हो सकता है देर शाम उस डीएसपी जो पीरो के डीएसपी थे, अब अभी तक हैं और कल शायद कल के बाद नहीं रहेंगे, नहीं थे, क्योंकि इस घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने उस डीएसपी को मुख्यालय क्लोज कर लिया और आरा के साइबर डीएसपी को पीरो के डीएसपी का प्रभार दिया गया और कल देर शाम तक हो सकता है उस डीएसपी साहब के निलंबन की फाइल पर मुहर लग सकती है। लेकिन ये एक सबक है वैसे लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में रहते हुए, वर्दी में रहते हुए इस तरह की मजाक करते हैं। आखिर अब वो डीएसपी साहब ही बताएंगे जो आखिर उनके इस मजाक के पीछे किसको ह्यूमिलिएट करना था या किसको वो परेशान करना चाहते थे, किसके साथ मजाक करना चाहते थे सरकार के साथ, कि उन तीनों में जिनका वो नाम निकाले, नोटिफिकेशन किए, उन तीनों में से किसके साथ उनकी क्या जाति दुश्मनी थी या क्या क्यों खुन्नस खाए बैठे थे। अब तो डीएसपी साहब ही जब सामने आएंगे वही बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए ये है जो एक ये डीएसपी साहब नाहक में, मतलब कहें जो अपने गले में फंदा खुद ले बैठे, मतलब इसको अगर कहें तो हिट विकेट या कहें अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देना, ये जो शब्द कभी बना होगा, ये शब्द इसी सब कारणों के लिए, इन्हीं सब लोगों के लिए ये शब्द बना होगा, हिट विकेट या अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देना। ये डीएसपी साहब ने अपने ही गोल पोस्ट में अपने ही से गोल कर दिया। अब देखना है जो ये अब निलंबन की कार्रवाई के बाद डीएसपी साहब के खिलाफ पुलिस का अगला कदम क्या होगा। दर्शकों, आपके साथ मुझे भी इंतजार रहेगा। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।